हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लाइफ जर्नी विद सानी। फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज फाइनली हमारा वो दिन था। आज है हमारी ननद जी की शादी है। आज मेरा शादी का दिन था। चाचा जी की तरफ जो ननद जी थी उनकी शादी पहले थी, देन उसके बाद हमारी ननद जी की शादी थी। तो यहाँ पे आज उन्हीं की शादी थी। और यहाँ पे ये देखिए मेरी मॉर्निंग हो चुकी थी और मैंने अपने भोलेनाथ जी का पूजा पाठ किया। देन यहाँ पे मैं सूर्य देव भगवान जी हैं उनको जल चढ़ाने लगी थी। ये मेरे डेली के ही पूजा पाठ का रूटीन होता है कि जब मैं घर पे भी रहती हूँ या मैं कहीं भी रहूँ तो यहाँ सबसे पहले भोलेनाथ जी की पूजा पाठ, देन सूर्य भगवान को, देन तुलसी माता को। तो यहाँ पे मैं वही सूर्य देव जी को जल चढ़ाने लगी थी। सूर्य देव को भगवान को जल चढ़ाने के बाद देन उसके बाद मैंने यहाँ पे माँ तुलसी का पूजा पाठ किया और मंदिर में, घर के अंदर मंदिर में मैं पूजा पाठ करके आ चुकी थी। अभी तो ठंड का इतना ज़्यादा कहर हो चुका था और इस बार तो सच में लग रहा है कि ठंड बहुत भयानक सी पड़ने वाली है। क्योंकि क्या हो गया है कि अभी से ही इतनी ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है कि मैं क्या बताऊँ। अभी से ही पूरी ठंड का कहर बहुत ज़्यादा है, बहुत भयानक वाली का ठंड पड़ रही है। तो इससे भैया ये अंदाज़ा तो लगाया ही जा सकता है कि इस बार की ठंड बहुत कहर वाली होने वाली है। और यहाँ पे दिन मैंने अपना सारा पूजा पाठ किया और फिर यहाँ पे पूजा पाठ होने के बाद यहाँ पे अंदर का भी मैंने मंदिर में भी घर में पूजा पाठ कर लिया था। देन यहाँ पे मैं बाहर पूजा पाठ कर रही थी। यहाँ पे भोलेनाथ जी मेरे घर में ही हैं, मेरे घर के आंगन में ही भोलेनाथ जी हैं। जो बाहर का होता है वहाँ पे भोलेनाथ जी हैं। और यहाँ पे फिर मैं पूजा पाठ करने के बाद देन नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं पहुँच गई थी चाची जी के घर। यहाँ पे ये देखिए बच्ची का, हम लोगों के यहाँ जो ससुराल का होता है ट्रेडिशन है वो यही है कि उस दिन जो होता है, पता नहीं क्या बोलते हैं इसमें, सास सुहागन लोग रहती हैं और एक धोबिन रहती हैं। यहाँ पे सारे जने बैठ करके यहाँ पे ये देखिए पूरा खाना वगैरह बनता है, बरा वगैरह सारी चीज़ें बनती हैं, पूरे खाने बनते हैं और सब लोग यहाँ पे खाना खाती हैं। और जो लड़की रहती है उनको भी खाना खाना रहता है। देन खाना खाने के बाद यहाँ पे सब लोग अपनी मांग में सिंदूर लगा के देन उसके बाद मांग में सिंदूर देती हैं। ये बोला जाता है, हाँ, सुहाग देने की रस्म बोली जाती है। मेरे मायके में फ़िलहाल के लिए ये रस्म नहीं होती है और लेकिन मेरे ससुराल में ये रस्म होती है। हमारे यहाँ पे धोबिन यहाँ पे सुहाग देती हैं। ये धोबिन भी आई रहती हैं, उस दिन आती हैं, खाना वगैरह सब उनको दिया जाता है जो भी देना रहता है। और वहाँ पे वो लोग, मतलब ये जो आंटी लोग हैं, सबसे पहले ये सुहाग देंगी, देन उसके बाद फिर धोबिन सुहाग देंगी। सारी रस्में यहाँ की ऐसे हैं। और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए एक एक करके सारी आंटी जी ने बच्ची को सुहाग वगैरह दिया था। हर जगह का ट्रेडिशंस वगैरह अलग अलग होते हैं, हर जगह का कल्चर अलग अलग होता है। जैसे मैं मेरे मायके की हूँ तो वहाँ पे ये रस्म नहीं होती है हम लोगों के यहाँ। ये खाना वगैरह तो बनता है, ये पता नहीं क्या उस दिन बनता है शादी वाले दिन, बट ये जो सुहाग है, सिंदूर देने की, सुहाग देने की रस्म होती है वो यहाँ पे नहीं होती है। और यहाँ पे ये देखिए दुपट्टे के ऊपर से सब लोग ऐसे अपने माथे से रगड़ रगड़ के सुहाग देती हैं। यहाँ पे मेरे ससुराल में ये वाली रस्म भी होती है। ये शादी वाले दिन हम लोगों के यहाँ यही रस्म होती है। सबसे पहले ये रस्म होती है, देन सब नहलाया धुलाया जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए, और ये हमारी थी धोबिन भी सुहाग दे रही थी। और ये लोग फिर रात में भी आती हैं, जब शादी वाले दिन, मतलब रात जो होती है उस दिन भी ये लोग आती हैं, धोबिन लोग आती हैं, उस दिन भी ये लोग सुहाग वगैरह देती हैं। और यहाँ पे सारे जने सुहाग वगैरह दे चुके थे, उधर खाना वगैरह सब कुछ हो रहा था। देन यहाँ पे मैंने अपनी प्यारी सी दुल्हनिया से कहा कि इधर देखिए भाई थोड़ा सा। अभी तो आज का दिन बहुत एक्साइटमेंट वाला था, बट ये लोग चले जाएंगे भैया तो बहुत ही अजीब सा लगेगा। और ये देखिए मेरा आज का फाइनल लुक था। यहाँ पे मैं तैयार होकर के अपने होटल में पहुँच चुकी थी, जहाँ पे शादी का वेन्यू था, वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे। और ये देखिए मेरी प्यारी सी दीदी जी भी तैयार हो गई थी। हम और दीदी दोनों लोग तैयार होकर के पूरी तरीके से रेडी हो गए थे। और ये देखिए मेरी सारी जो आप लोगों को ये दिख रही हैं गर्ल्स गैंग, ये मेरी सारी ननद जी लोग ही हैं। अभी 2-3 लोग, इसमें 4 लोग आपको दिखेंगे जो अनमैरिड है। और यहाँ पे ये देखिए जयमाल की रस्म होने लगी थी, जितना मैंने थोड़ा बहुत ही रिकॉर्डिंग में कर पाई थी, देन वही सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। प्रॉपर से मैंने पूरी अच्छे से सारी रस्मों की और सारी रिचुअल्स की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी होटल में। जो थोड़ा बहुत मैं कर पाई थी वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरी प्यारी सी दुल्हनिया चल दी थी जयमाल के अंदर। फ्लावर वाला जयमाल था, फ्लावर वाले जयमाल के अंदर जा रही थी। देन इसके बाद ये जो आप पीछे का लोकेशन देख रहे थे, ये यहाँ पे जयमाल होने के बाद देन वहाँ पे बैठने का था, जैसे होता है। तो वहाँ पे फिर उसके बाद जाएंगे। और ये देखिए मेरी प्यारी सी दुल्हन। और सच बता रहे हैं उस दिन तो इतना ज़्यादा, मतलब शादी का दिन होता ही एकदम सुपर डुपर एक्साइटेड वाला। और मैं तो बहुत ज़्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड थी। और इस बार मेरी 2 ननद जी की शादी पड़ी थी, तो एक्साइटमेंट बढ़ गई थी। पहले ये बच्ची की शादी थी, फिर बच्ची की शादी थी, तो और उसके बाद एक्साइटमेंट तो बढ़ी ही थी। और यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं हमारे
दूल्हे राजा कितने अच्छे से पोज में जयमाल वगैरह पहनते हैं, मतलब मेरा तो मन ही खुश हो गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था और सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मैं क्या मतलब बहुत बाय नेचर भी बहुत अच्छे थे। जैसे मैं पहली बार ही मिली थी, बट हाँ ये है कि बात वगैरह करने से बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत मतलब बिहेवियर वगैरह बहुत ही अच्छा था उनका। देन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मेरी दुल्हनियाँ खुल चुकी थी फ्लावर के अंदर से, और ऐसे ऐसे करके दिन इसके बाद सारी चीज़ें हुई। फिर यहाँ पे जयमाल वगैरह के सारे रिचुअल्स वगैरह हुए। आप लोग देखिए यहाँ पे दुल्हनियाँ अपने प्यारे से दूल्हे राजा को जयमाल वगैरह पहना रही हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे जयमाल वगैरह हो चुका था, फोटो शूट वगैरह सारी चीज़ें होनी थी। दिन खाना पीना भी सबका हो गया था, हम लोगों का भी हो गया था। और यहाँ पे तैयारी हो रही थी शादी बैठने की। ठंड की शादी थी और ठंड तो इस टाइम तक इतनी कहर पे थी कि मैं क्या बताऊँ, हर कोई हिल रहा था ठंड से, सबकी हालत ख़राब हो रही थी ठंड की वजह से। और यहाँ पे जो डाल का परछावन होता है, यहाँ पे चाची जी डाल का परछावन करने लगी थी। डाल जो लड़कों वालों की तरफ से आता है उसका परछावन किया जाता है, वही चाची जी यहाँ पे हमारी डाल परछावन के लिए आई थी। देन यहाँ पे ये हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ें सारे जो जैसे होते हैं शादी बैठने की, यहाँ पे पूरी तैयारी हो गई थी। और अभी तो ठंड का टाइम भी बहुत आज रात के टाइम में, अभी तो ठंड के टाइम की शादियों में एक चीज़ होता है कि रात में ठंड की शादी अच्छी भी बहुत लगती है, बट रात में थोड़ा सा लगता है कि हाँ ठंड है। और यहाँ पे ये देखिए मेरे प्यारे से दूल्हा दुल्हन दोनों लोग, यहाँ पे शादी बैठ गई थी, यहाँ पे शादी बैठी हुई थी, फटाफट से पंडित जी अपना मंत्र वगैरह पढ़ रहे थे और ये शादी वगैरह सारी चीज़ें हो रही थी। और आप लोग देख सकते हैं कि कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों लोग। अच्छे जीवन में खुश रहें, मस्त रहें, जहाँ भी रहें अच्छे से रहें बस। और क्या है, हम लोगों का यही एक आशीर्वाद है कि आप मस्त रहें, अच्छे रहें, खुश रहें। और देन यहाँ पे ये सारे शादी उदी के रिचुअल्स हुए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरी भी हालत ख़राब हो चुकी थी। जयमाल पे मैंने नहीं पहना था स्वेटर वगैरह, बट शादी के टाइम पे मैंने प्रॉपर शॉल वगैरह ले लिया था क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लगी थी। और यहाँ पे हमारी आंटी जी थी और मेरी जेठानी और मैं, तीनों लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। सारे जन यहाँ पे देखिए शादी वगैरह के लिए शादी बैठी हुई थी, सारे लोग बैठे हुए थे। ये सारे ही लोग मेरे फैमिली के मेम्बर हैं। और यहाँ पे देन इसके बाद आ गई थी विदाई की रस्म, जिसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।